क्या वेस्ट बंगाल का चुनाव सच में लोकतंत्र था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था? कुछ लोग कह रहे वोट चोरी हुई है तो कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ हारने वालों का बहाना है। तो आखिर सच क्या है? क्यों कई पर दोबारा वोटिंग करनी पड़ी? क्यों ईवीएम अगर स्ट्रॉन्ग रूप में सवाल उठे? और क्या हर चुनाव के बाद बंगाल में रिंगिंग शब्द ट्रेंड करने लगता है? तो आज हम फैक्ट, एग्रीगेशन और ग्राउंड रियलिटी तीनों को समझेंगे बिना पक्ष लिए, सिर्फ आज सच का आधार पर। वेस्ट बंगाल में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, ये पावर कार्डर नेटवर्क और पॉलिटिकल डोमिनेंस की लड़ाई बन जाते हैं। दशकों तक सीपीआईएम का राज रहा, फिर ममता बनर्जी की टीएमसी आई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, चुनावी हिंसा और रिगिंग के आरोप। बंगाल की राजनीति में एक शब्द बहुत फेमस है, साइंटिफिक रिगिंग। मतलब ऐसा सिस्टम जहां चुनाव टेक्निकली हो रहा है लेकिन पूरा माहौल पहले से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ओपोजिशन का आरोप है कि कई जगह वोटर्स को डराया जाता है, बूथ कैप्चर की कोशिश होती है और लोकल कार्डर सिस्टम चुनाव को प्रभावित करता है। अगर रिपोल हुआ तो क्या इसका मतलब वोट चोरी साबित हो गई? सीधा जवाब नहीं। रिपोल का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट्स मिलेंगी, जैसे ईवीएम इशू, वायलेंस, वोटर ऑब्स्ट्रक्शन, रूल्स वायलेशन। इलेक्शन कमीशन प्रिकॉशन के तौर पर दोबारा वोटिंग करा सकता है, लेकिन इससे पूरा एलिगेशंस बहुत लगे हैं। कुछ जगह इरेगुलरिटीज भी मिली, रिपोल भी हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ सामने नहीं आया जो पूरे इलेक्शन को चोरी हुआ चुनाव साबित कर दे। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने से नहीं चलती, उसके लिए ट्रस्ट भी जरूरी है, और जब लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है तब हर चुनाव टेक्निकली इलेक्शन फ्री होने के बावजूद फेयर नहीं माना जाएगा। और यही वजह है कि बंगाल इलेक्शंस हमेशा नेशनल डिबेट बन जाते हैं। आजकल हर पार्टी का अपना नैरेटिव है। अगर उनकी पार्टी जीत जाए तो डेमोक्रेसी बच गई, अगर हार जाए तो ईवीएम खराब, या नहीं। असल सवाल है क्या कोई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन या ऑफिशियल रिपोर्ट बड़े स्केल की वोट थेफ्ट प्रूव कर पाई? अब तक जवाब है नहीं। असल प्रॉब्लम सिर्फ ईवीएम नहीं है, रियल इशू है ग्राउंड लेवल इंटिमिडेशन, पॉलिटिकल वायलेंस और वोटर प्रेशर। अगर कोई वोटर डर के कारण वोट नहीं दे पाता, सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हुए, कहीं लोग ईवीएम के पास हंगामा कर रहे थे, कहीं स्ट्रांग रूम के बाहर कैओस दिखा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझो, वायरल वीडियो प्रूफ नहीं होता। इंटरनेट पर आधी चीजें कंटेक्स्ट के बिना फैलती हैं। बीजेपी का पे 10 सताई, कुछ पोलिंग बूथ्स पर इलेक्शन कमीशन ने रिपोल करवाया। अब सवाल उठता है, इलेक्शन फेक साबित नहीं हो जाता? भारत में ईवीएम सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है। एक तरफ लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो सकती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन दावा करता है ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए हैकिंग पॉसिबल नहीं। सवाल ये नहीं कि लोग भरोसा करते हैं, कंट्रोवर्सी बन जाता है। क्या बंगाल इलेक्शन सच में फेयर होते हैं या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।